हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ब्रेन न्यूज़ और आज हम बात करने वाले हैं अज़रबैजान और आर्मेनिया वॉर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस समय बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो भीषण युद्ध आर्मेनिया और अज़रबैजान में चल रहा है और आज रूस ने समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन उसके समझौते के बाद भी रूस के समझौते के बाद भी ये युद्ध विराम होता नहीं दिख रहा है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय बन सकता है पूरे विश्व के लिए। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि आर्मेनिया में और अज़रबैजान में जो युद्ध चल रहा है उसमें लगभग लाखों मतलब हजारियों सैनिक मारे गए और लाखों सैनिक आप कह सकते हो इस युद्ध में झोंक दिए गए। और जिस हिसाब से इसमें पाकिस्तान और भी अन्य देश इसमें खुल के जो आ रहे हैं और तुर्की जैसे देशों ने जो अज़रबैजान का साथ दिया, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। इस तरीके से किसी देश को दबा लेना, उसको मतलब पीछे छोड़ना, तो आप युद्ध की सारी जो आपका देख रहे होगे पूरा कितना भयानक सीन इस समय पे आप चल रहा है इसका युद्ध एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो रूप ले चुका है। और ऐसा मान लीजिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है, विश्व युद्ध 3 भी हो सकता है, आप कह सकते हो वर्ल्ड वॉर 3, जो पूरे आप कह सकते हो पूरे एशिया के लिए और साथ में पूरे सभी आप कह सकते हो यूरोप के लिए, ये सब के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जिस जिस हिसाब से इसमें एशियाई देश जो आपके पाकिस्तान है और भी अन्य देश हैं इसमें भाग ले रहे हैं, तो ये काफ़ी एक बड़ा सब्जेक्ट बन सकता है। इस समय पे एक बड़ा इश्यू बन सकता है। तो देखिए आगे शांति का पूरा रशिया ने पूरा कोशिश की है कि इन दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो, लेकिन जिस हिसाब से आपका जो राजनीतिक स्थिति चल रही है पूरे विश्व की, जो देश एक दूसरे को आपका बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप कह सकते हो एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं। इस समय पे जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे को बर्बाद करना चाहती हैं, तो ये काफ़ी एक कह सकते हैं कि एक बड़ा मतलब एक बड़ा क्राइसिस हो सकता है इस चीज़ को देखते हुए। तो मतलब इन सभी देशों को इन छोटे देशों के साथ मिलकर राजनीतिक स्थिति न करके इनके बीच शांति की सुलह करानी चाहिए और जो भी मसला है इनको प्यार से निपटाना चाहिए, नहीं तो ये युद्ध बहुत जल्दी बड़ा रूप ले सकता है और इससे कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा और सभी देशों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि केवल आर्मेनिया और अज़रबैजान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तो गलत है, क्योंकि बड़े देशों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वो मूक बधिर होकर इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और वो खुद इन देशों को मतलब ललचा रहे हैं कि वो इस तरीके का काम करें। तो मतलब इन देशों को भड़का रहे हैं। तो ये छोटे देश हैं, इनके पास इतनी मैच्योरिटी नहीं होती और ये लोग बहुत जल्दी अग्रेसिव होते हैं, मतलब छोटे देश जो भी हैं कंट्रीज़ हैं। लेकिन बड़े कंट्रीज़ की पूरा वो राइट बनता है कि इन लोगों को सही से रूल करें और सही से रखें। तो आगे हम सारी खबर को आपको देते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।